तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार घरों अथवा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाले कमाल के फर्नीचर्स की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। सोफा हिंज। अभी तक आपने अनगिनत सोफा कम बेड देखे होंगे, मगर उन्हें मुख्यतः शारीरिक बल के माध्यम से ही सोफे से बेड या बेड से सोफा बनाया जाता है। मगर इस कमाल के रिमोट के द्वारा संचालित सोफा कम बेड की खासियत यह है कि रिमोट का एक बटन दबा देने के बाद यह सोफा बेड में बदलने के लिए महज कुछ ही सेकंड्स का समय लेता है और एक अच्छे खासे जुड़वा बेड का रूप ले लेता है। यही नहीं, अगर इसे फिर से सोफा बनाना हो तो वह भी रिमोट के एक बटन दबाते ही संभव हो जाता है। फोल्ड और खोलने के झंझट भरे काम से मुक्त यह कमाल का फर्नीचर वाकई में एक अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो अधिक शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस प्रकार के सोफा कम बेड को उपयोग में लाने के लिए। टर्क बिलियर्ड्स। पहली नजर में यह डाइनिंग टेबल देखने में आपको दूसरे अन्य डाइनिंग टेबल्स के जैसे ही प्रतीत होगा, जिसे मुख्यतः घरों में इस्तेमाल किया जाता है खाना खाते वक्त। लेकिन जैसे ही यह महिला इस कमाल के टेबल का एक और छुपा हुआ रूप उजागर करती है तो वह वाकई में इस टेबल को बेहद खास बना देता है। इस कमाल के टेबल के ऊपर लगे लकड़ी के ब्लॉक्स को जैसे ही फोल्ड किया जाता है तो यह टेबल एक अच्छे खासे पूल खेलने वाले टेबल का रूप ले लेता है। और यह पूल भी कोई चलता फिरता मामूली पूल नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसा ही पूल जिसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं पूल खेलने के लिए। इस कमाल के टेबल को आप अपने घर में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पर भी टेबल पर खाना खाने के साथ साथ पूल खेलने का भी आनंद उठा सकते हैं। मर्फी बंक बेड। पहली नजर में अलमारी सा दिखने वाला यह फर्नीचर दरअसल अपने अंदर दो बेड को छुपाए हुए है। इन खास बेड का आकार एक सामान्य इंसान की लंबाई के मुताबिक ही होता है, जिससे यह बेड न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़े वयस्कों इत्यादि हर वर्ग के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सीढ़ी भी उपलब्ध होती है और ऊपर वाले हिस्से पर सोते हुए शख्स नीचे ना गिर जाए उसके बचाव के लिए एक अलग से सुरक्षा के लिए फट्टा भी लगाया जा सकता है। इस कमाल की अलमारी में छुपे जुड़वा बेड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें फोल्ड करने के बाद यह आभास तक नहीं होता कि यह अलमारी असली है या दिखावटी। यही नहीं, बाहर से अलमारी का रूप होने के कारण यह फर्नीचर कमरे की शोभा को भी बढ़ा देता है। पार्क प्लस रैक। बहुत से देशों में बड़े बड़े महानगरों में बढ़ती आबादी के कारण बिल्डिंग्स के अंदर कारों को पार्क करने के लिए कुछ इस प्रकार के अत्याधुनिक तकनीक से लैस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी गाड़ी को एक खास प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देने के बाद यह कमाल का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड कमांड में निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए कार को स्वयं प्लेटफॉर्म से उठाकर ऊपर ले जाता है, जहां इस कार को बिल्डिंग्स में पहले से ही अनगिनत संख्या में बनाए गए तमाम चबूतरों में से उस एक चबूतरे पर बिठा देता है जहां जगह खाली होती है। यह सिस्टम इतनी तीव्रता के साथ काम करता है कि जैसे ही कार का मालिक इस सिस्टम को उपयोग करने के लिए खास कार्ड को स्कैन करता है तो सिस्टम में कार और कार्ड की आईडी मैच होने के बाद महज कुछ ही देर में वह कार सुरक्षित जमीन पर उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है जहां इस कार के मालिक ने उसे छोड़ा था। कार के नीचे पहुंचते ही कार का मालिक उसमें बैठकर कार को ले जाता है
और यह सिस्टम पुनः काम पर लग जाता है किसी अन्य शख्स के द्वारा कार को पार्क करने या फिर नीचे उतारने के काम में। लाइब्रेरी मर्फी बेड। पहली नजर में छोटे छोटे ब्लॉक से लैस यह फर्नीचर आपको दूसरे सामान को रखने वाले फर्नीचर के समान ही देखने में प्रतीत होगा। लेकिन जैसे ही इस फर्नीचर के बीच वाले हिस्से को साइड की तरफ खिसकाया जाता है तो एक गुप्त स्थान उभर कर आ जाता है, जहां पहले से ही एक फोल्डिंग बेड उसमें फिक्स होता है, जिसे मामूली सा बल लगाकर बाहर की तरफ खींचा जाता है तो वह फैल जाता है और जहां दो लोग बड़े ही आराम से सो सकते हैं। यही नहीं, इस बिछे बेड को अगर पुनः उसी जगह पर खड़ा करना हो तो वह भी हल्का सा बल लगाकर किया जा सकता है, और जिसके बाद साइड में से जैसे ही फर्नीचर को पुनः अंदर की तरफ धकेला जाता है तो वह बेड छुप जाता है और कमरे की शोभा बढ़ाने वाला अलमारी नुमा फर्नीचर उपस्थित हो जाता है। RDT एलेविजियन। अक्सर महानगरों में घर महंगे होने के कारण लोग मध्यम आकार के घरों में रहना पसंद करते हैं, और अगर उस घर में गाड़ी को भी पार्क कर दिया जाए तो काफी जगह घिर जाती है। उसी समस्या से निजात पाने के लिए कुछ इस प्रकार के बेसमेंट वाले गैराज का निर्माण किया जाता है। इस कमाल के गैराज की खासियत यह है कि इसमें एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है, जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को जब बेसमेंट से बाहर निकालना चाहते हैं तो एक बटन दबाने पर यह लिफ्ट गाड़ी को धीरे धीरे ऊपर लेकर आने लगती है, जिसके बाद बाहर भी इस पार्किंग के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार होती है, जिसे बटन दबाते ही नीचे किया जा सकता है, और जिसके बाद अंत में गाड़ी को बाहर निकाल लिया जाता है। यही नहीं, उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी के बाहर निकल जाने के बाद बेसमेंट का वह रास्ता बंद हो जाता है और वह एक आंगन का रूप ले लेता है, जिससे घर के अंदर जगह तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार उस बेसमेंट वाले गैराज को कार के अलावा अन्य सामान को रखने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रिसोर्स फर्नीचर। छोटे घरों में फोल्डिंग फर्नीचर को इस्तेमाल करने के बढ़ते चलन का एक और उदाहरण है यह कमाल का टेबल, जिसे आप खोलकर एक अच्छे खासे विशाल डाइनिंग टेबल का रूप दे सकते हैं, या फिर अनेकों लोगों के लिए ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले टेबल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबल की खासियत यह भी है कि आप इसे फोल्ड करने के बाद भी छोटे स्टडी टेबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। RDT डबलर। जगह की तंगी को ध्यान में रखते हुए ही कुछ इस प्रकार के ठोस लोहे से बने ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों को पार्क करने के लिए। इस मजेदार हाइड्रोलिक सिस्टम में गाड़ियों को एक के ऊपर एक पार्क किया जा सकता है। अक्सर इस प्रकार का सिस्टम लगाने के लिए बड़ा ही तामझाम करना पड़ता है, और यही नहीं, उस सिस्टम को कंक्रीट के साथ फिक्स भी करना होता है, मगर इस खास सिस्टम को कहीं पर भी खोलकर खड़ा कर देने के बाद आप इसे बड़ी ही सरलता से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिस्टम देखने में भले ही आपको मामूली नजर आ सकता है, मगर इसकी मजबूती और कार के वजन के सहने की ताकत अन्य सभी प्रकार के हाइड्रोलिक वाली लिफ्ट के समान ही होती है। टॉमी जेरी। अक्सर कई लोग अपने घरों में बच्चों के सोने के लिए छोटे छोटे जुड़वा बेड बनवाते हैं, जिनसे जगह तो कम घिरती ही है, साथ ही साथ वह बच्चों को भी बेहद पसंद आते हैं। तो यह कंपनी उसी बेड को घर में फिट करने का काम करती है। इन्हें फिट करने की सबसे मजेदार बात तो यह है कि इसमें अनेकों प्रकार की लकड़ी अथवा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पहले से ही कंपनी के द्वारा तैयार किए गए ढांचों को बस उस स्थान पर कसकर फिक्स करना होता है जहां उन्हें लगाने का आदेश दिया जाता है। इस फर्नीचर को फिक्स करने में कारीगरों को महज 1 से 2 घंटे का समय ही लगता है, जिसमें यह कारीगर इस फर्नीचर को दीवार में बड़े ही सटीक और फिनिशिंग के साथ फिक्स कर देते हैं। पूरा काम निपट जाने के बाद यह जुड़वा बेड देखने में तो सुंदर नजर आते ही हैं, साथ ही साथ
अपने खास डिजाइन के कारण कमरे के अंदर जगह भी कम से कम घेरते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। काली डुओ सोफा। फोल्डिंग सोफा कम बेड के सिद्धांत पर ही काम करने वाला यह फर्नीचर भी उन घरों के लिए काफी फायदेमंद है जहां जगह का अभाव होता है। इस कमाल के फर्नीचर के ऊपर वाले हिस्से से जैसे ही तकियों को अलग रखकर फर्नीचर को खोला जाता है तो यह बड़े ही शानदार जुड़वा बेड का रूप ले लेता है। इसके साथ सीढ़ी तो दी ही जाती है चढ़ने के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा के लिए पहले से ही साइड में रोकने वाले ब्लॉक्स को फिक्स कर रखा होता है। यही नहीं, अगर इस फर्नीचर को पुनः बेड से सोफा का रूप देना हो तो वह भी पलक झपकते ही किया जा सकता है।